तो इस मूवी की शुरुआत में हमें पार्सेस को दिखाया जाता है जो कि क्रैकन को मारने के बाद एक आम इंसान के जीवन जी रहा होता है। पार्सेस काफी मजबूत इरादे वाले था, जबकि कुदरत ने उसकी पत्नी को छीन लिया तब भी उसने किसी भी देवता से मदद नहीं मांगी। अब उसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है हीलियोस। पार्सेस अपने पत्नी आयो को एक वादा किया था कि वो उसके बेटे हीलियोस को किसी भी देवता वाली काम या फिर किसी भी जंग से दूर रखेगा। वो उसे एक आम मछुआरा बनाएगा। पार्सेस अपने बेटे हीलियोस के साथ काफी खुश था। फिर एक रात महान देवता ज्यूस पार्सेस को मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि पार्सेस ज्यूस के ही बेटा था और वो आधा इंसान और आधा देवता था। ज्यूस पार्सेस को कहते हैं, मैं यहाँ पर तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अब लोगों ने देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सारे देवता अब कमजोर पड़ चुके हैं और अगर देवता कमजोर हो जाएंगे तो उनके बनाए हुए सारे रचना भी कमजोर पड़ जाएगी अर्थात तबाह हो जाएगी। वो कहते हैं धरती पर एक आफत आने वाली है जिसकी असर दोनों देवता और इंसानों के ऊपर कहर बरसाएगा। तभी वहाँ पर एक हल्की सी भूकंप आती है। पार्सेस समझ आता है और कहता है टार्टरस की दीवार गिर रही है। ज्यूस कहता है हाँ, अगर टार्टरस की दीवार गिरेगा तो पाताल के अंदर कैद सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे और कुछ बाहर भी आ चुके हैं। वो और भी बताते हैं कि अगर हमारे पिता क्रोनोस उस कैद खाने से आजाद हो जाएंगे तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, इसलिए इस मुश्किल घड़ी में हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन पार्सेस कहता है नहीं, मैं मेरे बेटे को नहीं छोड़ सकता, आप यहाँ से चले जाइए। फिर ज्यूस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ज्यूस, पोसाइडन और ज्यूस के बेटा एरिस हेडिस को मिलने के लिए पाताल में जाते हैं। वहाँ पर तीनों हेडिस को कहते हैं कि हम टार्टरस की दीवार को दोबारा बनाना चाहते हैं, उसे और भी मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन हेडिस उनकी बात नहीं मानता है, वो उनके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल ज्यूस के बेटे एरिस भी अब हेडिस के साथ मिल चुका था। वो अपने पिता ज्यूस को धोखा देता है और वो दोनों मिलकर ज्यूस को वहाँ पर कैद कर लेते हैं। लेकिन पोसाइडन वहाँ से भाग जाते हैं। ऑफ टार्टरस की दीवार कमजोर पड़ चुका था और वहाँ से बहुत सारे अजीब अजीब जानवर बाहर निकल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक 2 मुंह वाला ड्रैगन टार्टरोस से निकलकर पार्सेस के गांव के ऊपर हमला कर देता है। पार्सेस तब मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि उनके गांव के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए गाँव की तरफ भागता है। पार्सेस अपने पिता ज्यूस के दिए हुए उस तलवार को उठाता है और ड्रैगन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। वो उसके साथ काफी लंबी लड़ाई करने के बाद उसे मार गिराता है, लेकिन पार्सेस भी इस लड़ाई में काफी जख्मी हो चुका था। वो अपने मरहम पट्टी करने के लिए एक औरत के पास पहुंचता है। वो औरत उसे बोलती है कि दुनिया अब खतरे में है और तुम महान ज्यूस के बेटे हो, तुम्हारे अंदर देवताओं की शक्ति है, तुम्हें उसकी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद पार्सेस अपने बेटे हीलियोस को लेकर एक पुरानी मंदिर में जाता है जहाँ पर देवताओं की बहुत सारे स्टेचू होता है। हीलियोस अपने पिता को पूछता है ये कौन सी जगह है। पार्सेस कहता है ये जगह स्वर्ग से काफी नजदीक है, यहाँ पर कभी लोग देवताओं को पूजा करने के लिए आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। पार्सेस अपने हाथ जोड़ के अपने पिता ज्यूस को प्रार्थना करता है, लेकिन ज्यूस के बदले वहाँ पर पोसाइडन आ जाता है और पार्सेस को कहते हैं कि तुम्हारे पिता को हेडिस ने पाताल नगरी में कैद कर लिया है। अब मैं भी काफी जोखिम हो चुका हूँ, अब बस तुम ही हमारे आखिरी उम्मीद बचे हो, जाओ और अपने पिता को बचाओ। लेकिन पार्सेस कहता है मैं कैसे उन्हें बचा सकता हूँ, मैं तो आधा देवता हूँ। पोसाइडन कहते हैं तो तुम्हें और एक आधा देवता को ढूंढना होगा, तुम मेरे बेटे अजनोर के पास जाओ, वो भी आधा देवता है, वो रानी एंड्रोमेडा के यहाँ कैद है और उसे कहना तुम्हें सातिर लंगड़े के पास ले जाए। पोसाइडन जाते जाते पार्सेस को अपने त्रिशूल को भी दे जाते हैं और कहते हैं इसे इस्तेमाल करो और अगर मेरे बेटे इसकी काबिल हो तो उसे दे देना। अब पोसाइडन की मौत हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ एरिस और हेडिस ज्यूस को एक जंजीर में बांध देते हैं। ज्यूस हेडिस को पूछते हैं आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रहे हो, जिस पर हेडिस कहता है हमारे पिता क्रोनोस ने हमसे एक डील किया है और वो ये है कि हम क्रोनोस को आजाद कर देंगे और उसके बदले वो हमें अमर रहने देंगे। लेकिन क्रोनोस के पास उतनी शक्ति नहीं बची थी जिससे वो आजाद हो सके, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रखा गया है ताकि क्रोनोस आपके शक्तियों को चूस कर फिर से आजाद हो जाए। वहीं दूसरी तरफ पार्सेस रानी एंड्रोमेडा के यहाँ पर पहुँचता है और वो रानी से कहता है कि मुझे अजनोर से मिलना है। फिर रानी उसे अजनोर के पास ले जाती है। अजनोर जो कि एक पागल सा लड़का होता है। पार्सेस अजनोर को सारे बातें कहता है, लेकिन अजनोर रानी से कहता है कि मुझे आजादी चाहिए और साथ में मेरे वजन के बराबर सोना और एक बड़ी सी जहाज, क्योंकि वो सातिर लंगड़ा 7 समुंदर पार रहता है। और फिर रानी, अजनोर और पार्सेस निकल पड़ते हैं उस सातिर लंगड़ा को ढूंढने के लिए। लेकिन रास्ते में रानी पार्सेस को पूछती है आखिरकार ये सातिर लंगड़ा है कौन। पार्सेस बताता है कि ये गॉड हिफास्टिस है जिसने पोसाइडन का त्रिशूल, हेडिस का 2 मुहा और ज्यूस का वज्रास्त्र बनाया था और ये तीनों शस्त्र मिलकर बनते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसे इस्तेमाल
इस्तेमाल कर क्रोनोस को हराया जा सकता है। हमारे पास सिर्फ पोसाइडन का त्रिशूल है और तो हम सातिर लंगड़े को बनाने के लिए कहेंगे। फिर एजनोर अपने पिता के दिए हुए त्रिशूल से बोट को घुमा लेता है उस टापू के तरफ जहाँ पर सातिर लंगड़ा रहता था। लेकिन सातिर लंगड़ा के पास पहुँचना इतना आसान नहीं था। रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ता है जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैप बिछे हुए थे जिस पर एजनोर फंस जाता है और किसी ने उसे कहीं दूर खींच लेता है। पार्सियस अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है वहाँ पर एक जियांट उनके ऊपर हमला कर देता है। पार्सियस उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन वो जियांट इतना बड़ा था कि वो सारे लोग मिलके भी उसे हरा नहीं पाते। देखते ही देखते वहाँ पर और भी जियांट आ जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके पार्सियस एक जियांट को गिरा देता है और पोसाइडन को त्रिशूल लेके उसके छाती के ऊपर खड़ा हो जाता है। ये देख सारे जियांट उसके सामने झुक जाते हैं। वो एजनोर को भी छोड़ देते हैं और वो सारे टाइटन्स उन्हें सातिर लंगड़े के केव तक ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें सातिर लंगड़ा मिलता है। वहाँ पर पार्सियस हेडिस की 2 मुहां और ज्यूस के वज्रास्त्र को फिर से बनाने के लिए कहता है, लेकिन सातिर लंगड़ा कहता है अब मैं नहीं बना सकता क्योंकि जब मैं हेडिस के साथ दिया था तो ज्यूस ने गुस्से में आके मेरे सारे शक्तियों को छीन लिया था। अब मैं एक आम इंसान हूँ, मैं तुम्हारे मदद नहीं कर सकता। लेकिन रानी एंड्रोमेडा कहती है कभी कभी इंसान भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आप भी एक बार सोच के देखिए, शायद ही इस समस्या का कोई हल निकल जाए। फिर सातिर लंगड़ा काफी सोचने के बाद कहता है हाँ एक रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन है। जहाँ पर पार्सियस कहता है मैं अपने पिता के लिए दुनिया के सारे कठिनाइयों का सामना कर सकता हूँ। फिर सातिर कहता है कि टोट्रोस, जहाँ पर क्रोनोस कहते हैं उसे मैं अपने हाथों से बनाया था। टोट्रोस इतना मजबूत है कि कोई भी शैतान उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन जब मैं टोट्रोस को बनाया था तो बाहर से अंदर तक बनाया था और मैं खुद उससे बाहर आने के लिए एक रास्ता छोड़ता गया था। मैं तुम्हें उसी रास्ते से टोट्रोस के अंदर ले जा सकता हूँ और तुम अपने पिता को छुड़ा लेना। फिर वो सारे लोग सातिर लंगड़े के साथ टोट्रोस की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन टोट्रोस का दीवार लगातार अपने पोजीशन बदलता रहता है और उनके एक गलती उन्हें वहीं पर खत्म कर सकता है। सातिर लंगड़ा टोट्रोस के दरवाजे को खोल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। पार्सियस एरिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एरिस के बराबर की नहीं था। एरिस उसे बहुत आसानी से हरा देता है, लेकिन सातिर लंगड़ा अपने जान की कुर्बानी देकर एरिस को पकड़ लेता है, जिसके वजह से एजनोर, पार्सियस और रानी टोट्रोस के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारे भूल भुलैया नजर आता है। वहाँ पर सारे वाल लगातार मूवमेंट कर रहा होता है। वो अपने जान पर खेल कर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ज्यूस अपने भाई हेडिस को बोलते हैं क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हेडिस कहते हैं लेकिन किस लिए और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर ज्यूस कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें पाताल में भेज दिया था, ये मेरी गलती थी और आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको माफ कर चुका हूँ और तुम्हारे बीच अभी भी अच्छाइयाँ हैं। तुम मेरे भाई हो, तुम कभी बुरे नहीं बन सकते। लेकिन तभी एरिस आ जाता है और वो हेडिस के ऊपर हमला कर देता है और ज्यूस के वज्रास्त्र को खोलने लगता है हेडिस को मारने के लिए, लेकिन ज्यूस अपने शक्ति से उस शस्त्र को खोलने नहीं देते और कहते हैं मैं तुम्हें मेरे भाई को मारने नहीं दूंगा। ये बात सुन के हेडिस के दिल पिघल जाता है और वो एरिस को लेके एक खाई में गिर जाता है। तब तक वहाँ पर पार्सियस भी पहुंच चुका था। वो अपने पिता को उस धधकते हुए राख के जंजीरों से छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाता है। अब ज्यूस भी काफी कमजोर पड़ चुके थे क्योंकि क्रोनोस उनके सारे शक्ति को चूस चुका था। बहुत कोशिशों के बाद पार्सियस अपने पिता को छुड़ा लेता है और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से एरिस आ जाता है और वो हेडिस से उसके 2 मुहां छीन के ज्यूस के ऊपर वार करता है, जिसकी वजह से ज्यूस वहीं पर झुक जाते हैं। ज्यूस पार्सियस को कहते हैं मुझे अपने हथियार दो। फिर वो दोनों शस्त्र को मिला देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो जाके रानी एंड्रोमेडा के यहाँ पर पहुँचता है। ज्यूस काफी कमजोर और घायल हो चुके थे, वो काफी बूढ़े भी हो चुके थे और वहाँ पर क्रोनोस शक्तिशाली बन चुका था, वो आजाद हो चुका था। रानी अपने सिपाहियों को तैयार कर चुकी थी क्रोनोस के साथ युद्ध करने के लिए। देखते ही देखते पाताल से बहुत सारे शैतान निकल के आते हैं जिनकी 2 मुंह होता है और पार्सियस के पास भी 2 शस्त्र था। उसे पता था कि क्रोनोस को हराने के लिए उसे और एक शस्त्र चाहिए जो कि अभी एरिस के पास है। वो एरिस को प्रार्थना करता है और कहता है मेरे भाई तुम हमेशा मुझसे बेहतर बनने की कोशिश की है और आज वक्त आ चुका है, ये तुम्हें साबित करके दिखाना होगा। मैं अपने पिता के पुराने मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद पार्सियस उस मंदिर में चला जाता है। वहाँ पर एरिस भी आ जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एरिस काफी ताकतवर था, वो पार्सियस को बार बार पटक रहा होता है, लेकिन पार्सियस बहुत ही बहादुर और चालाक था। वो चालाकी से एरिस को मार देता है और वज्रास्त्र को भी हासिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ रानी एंड्रोमेडा और एजनोर शैतानों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं और
उनके टेंट में ज्यूस जख्मी हालत में सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ज्यूस के पास हेडिस आते हैं और ज्यूस को अपने शक्तियों से ठीक कर देते हैं। वो अपने आयु के 10,000 साल ज्यूस को दे देते हैं, जिसके वजह से ज्यूस ठीक हो जाते हैं। ज्यूस हेडिस को कहते हैं हम हमारे जवानी में क्रोनोस को हराया था, लेकिन हेडिस कहते हैं तब हमारे पास हथियार थे और हमारे पास बहुत ज्यादा शक्तियां भी था। ज्यूस कहते हैं हम देवता हैं, हमारे पास भले ही हथियार ना हो लेकिन अब भी शक्तियां हैं। चलो फिर से हम क्रोनोस को दिखा देते हैं कि हम कौन है। उसके बाद ज्यूस और हेडिस दोनों बाहर निकल जाते हैं और सारे शैतानों को मारने लगते हैं। तब तक क्रोनोस भी टॉर्टरस से बाहर आ चुका था। वो इतना बड़ा टाइटन्स था कि वो उसके एक हाथ से एंड्रोमेडा की पूरी आर्मी को धूल में मिला सकता था। वो बाहर आके बहुत तबाही मचाता है, लेकिन तभी ज्यूस और हेडिस अपने शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रोनोस बहुत ज्यादा ताकतवर था। क्रोनोस हेडिस के ऊपर वार करता है, लेकिन ज्यूस वहां से हेडिस को हटा देते हैं और क्रोनोस के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से क्रोनोस के वार उनके ऊपर चला जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। तब तक पार्सियस भी वहां पर आ चुका था उस ब्रह्मास्त्र को लेके और क्रोनोस के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिसके वजह से क्रोनोस वहीं पर खत्म हो जाता है। रानी एंड्रोमेडा, अजनोर और उनके पूरी सेना काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो जंग जीत चुके थे। और पार्सियस अपने पिता के पास आता है। हेडिस पार्सियस को कहते हैं तुम्हारा पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब पार्सियस ज्यूस के पास जाता है तो ज्यूस उसे बोलते हैं अब कोई देवता नहीं होंगे, सारे इंसान अपने मर्जी से काम करेंगे और जिएंगे भी, अब उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन पार्सियस कहता है आपको हेडिस ठीक कर सकते हैं, आप फिर से जिंदा हो सकते हैं। ज्यूस कहते हैं नहीं, वो मुझे अपने आखिरी जीवन दान दे चुके हैं। आखिर में ज्यूस पार्सियस को धन्यवाद कह के मिट्टी बन जाते हैं और वहीं पर नष्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी मौत हो जाती है। हेडिस भी पार्सियस को कहते हैं मेरे भी सारे शक्ति खत्म हो चुकी है, और इतने कहते ही वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पार्सियस रानी एंड्रोमेडा के पास पहुंचता है, जहां पर पूरी सेना अपने मरहम पट्टी कर रहा होता है। वहां पर अजनोर भी होता है। वो पार्सियस को कहता है रानी एंड्रोमेडा के पास जाओ और उसे अपने प्यार को इजहार करो। पार्सियस भी ठीक वैसा ही करता है। वो एंड्रोमेडा के पास जाता है और उसे किस करता है। जैसे कि रानी एंड्रोमेडा भी उसे पसंद करती थी, तो वो भी अपने तरफ से पार्सियस को किस करती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है पार्सियस और उसके बेटे हीलियोस को। पार्सियस अपने बेटे को एक तलवार देके कहता है इसे संभालो, अब तुम कोई मछुआरा का बेटे नहीं हो, तुम पार्सियस के बेटे और महान ज्यूस के पोते हो। और इसी के साथ यहीं पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस मूवी की स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइस, थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दैट।